I should go back to Anil. I told myself, if only to learn to read and write. मैं अनिल के पास चला गया और मैंने क्या किया, खुद को ही बोला कि मुझे अभी पढ़ना है, लिखना है और राइटिंग करना सीखना है. I hurried back to the room feeling very nervous. उसको नर्वस फील हो रहा था. किसको? राइटर को. किसके पास जाने के लिए? अनिल के पास जाने के लिए, क्योंकि उसने उसके पैसे चोरी किए थे और उसको खुद को ही बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था, है ना. फॉर इट इज़ मच ईजियर टू स्टील समथिंग दैन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड. मतलब क्या? किसी के पैसे चोरी करने से ज़्यादा क्या है? easier to steal something than to return it undetected. मतलब उसको रिटर्न करना. अनडिटेक्टेड मीन्स व्हाट? बिना देखे, बिना किसी के समझ में आए वो पैसे फिर से रख देना वो ज़्यादा इजी था. आई ओपन द डोर क्वाइटली. मैंने क्या किया? चुपचाप से दरवाज़ा ओपन किया. अनिल वॉज स्टिल अस्लीप. I crept to the head of the bed. और मैंने चुपचाप से दरवाज़ा ओपन किया क्योंकि मुझे वो पैसे रखने थे. तो अनिल क्या कर रहा था? सो रहा था. I crept to the head of the bed and my hand came up still and my hand came up with the notes. मैं क्या किया? वो बेड की तरफ में ऐसा सरकने लगा और क्या किया मैंने? मेरे हैंड जो है वो मतलब वो उसको जो नोट्स रखने के थे, नोट रखने के थे बेड के नीचे, वो उसने उसके हैंड्स जो है वो आगे सरकाना शुरू किया. आई फेल्ट हिज ब्रीथ ऑन माई हैंड. उसकी जो सांस थी वो उसके हाथ के ऊपर ऐसे आ रही थी. जैसे हम ब्रीदिंग करते हैं तो देखो सांस छोड़ते हैं, सांस छोड़ते हैं, सांस लेते हैं, तो वो ब्रीदिंग जो होती है वो उसके हाथ के ऊपर उसने फील की. आई रिमेन्ड स्टिल फॉर अ मिनट. देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस एंड स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स. फिर क्या हुआ? आई रिमेन्ड स्टिल फॉर अ मिनट. मैं 1 मिनट के लिए वैसा ही रहा. देन माई हैंड फाउंड द एज. एज मीन्स व्हाट? एज मीन्स किनारा, कोपरा. ओके, किनार जो होती है मैट्रेस, मैट्रेस मीन्स गद्दे की जो किनार होती है. आप लोगों को पता होगा, बहुत सारे लोगों को आदत होती है देखो मैट्रेसेस के नीचे पैसे रखने की. जहाँ पे वो सोते हैं तो अपने तकिए के नीचे पैसे रखते हैं या फिर मैट्रेस के नीचे पैसे रखते हैं. तो वो क्या बोल रहे हैं? मेरा हाथ जो है वो मैट्रेस के किनारे तक पहुँच गया. एंड स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स. एंड स्लीप्ड अंडर इट विद द नोट्स. ओके, तो मैंने क्या किया? वो नोट को उसके अंदर सरका दिया. आई अवोक लेट मॉर्निंग टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी. मैं सुबह मॉर्निंग को उठ गया. तब अनिल क्या कर रहा था? अनिल ने ऑलरेडी टी जो है वो बना के रखी थी, चाय. He stretched out his hands towards me. There was a 50 rupees note between his fingers. My heart sank. उसने क्या किया? उसका हाथ जो है वो मेरी तरफ बढ़ाया और उसके हाथ में क्या था? 50 रुपीज़ के नोट थे. My heart sank. देखो यहाँ पे हार्ट सैंक का मतलब दिया है फेल्ट डिप्रेस. मतलब अनिल ने जब उसको पैसे देना चाहे तो जो राइटर है उनका दिल बैठ गया, मतलब उनको थोड़ा सा बुरा लगा. आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड. मतलब उनको ऐसा लगा कि अभी मैं पकड़ा गया. मतलब अनिल को पता चल गया कि जो पैसे मैं चोरी करके लेके गया था और फिर से मैंने आके वो उसी जगह पे चुपचाप से रख दिए, तो ये बात अनिल को पता चल गई, ऐसा उनको लगा. तो वो थोड़े से डर गए. आई मेड सम मनी येस्टरडे, ही एक्सप्लेन्ड. नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली. अनिल ने क्या बोला राइटर को कि मैंने कुछ पैसे कमाए हैं तो अभी इसके आगे मैं तुझे रेगुलरली पैसे पेड करूँगा. मतलब पहले अनिल ने बोला था ना कि मैं तुझे पैसे नहीं दे सकता, तो अभी वो क्या बोल रहा है कि मैं तुझे पैसे दे सकता हूँ, रेगुलरली तेरा पेमेंट कर सकता हूँ.
My spirits rose. But when I took the notes, I saw it was still wet from the night's rain. My spirits rose. देखो spirits rose means became very hopeful. मतलब उसको अभी अच्छा लगा क्योंकि उसको पेमेंट मिलने वाला था, उसको सैलरी मिलने वाली थी, तो उसको बहुत अच्छा लगा. But when I took the note, I saw it was still wet from the night's rain. जो गीले हुए नोट थे वही उसने गद्दे के नीचे रखे थे, मैट्रेस के नीचे रखे थे, और वही नोट अनिल ने निकाल के उसके हाथ में दिए. तो वो नोट जो थे वो अभी तक गीले थे. ओके. टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस, ही सेड. और अनिल क्या बोला कि आज से हम सेंटेंसेस लिखना शुरू करेंगे. अभी तक अनिल ने उसको सिर्फ नाम लिखना सिखाया था, तो अभी अनिल क्या बोला कि आज से हम लोग पूरे सेंटेंसेस लिखना शुरू करेंगे. He knew, but neither his lips nor his eyes showed anything. उसको शायद पता चल गया था कि मैंने चोरी की है, लेकिन ना ही वो कुछ बोला और ना ही उसने अपनी आँखों से कुछ मुझे शो किया कि मुझे ये पता चल गया है. I smiled at Anil in my most appealing way and the smile came by itself without any effort. मतलब मुझे इस तरह से स्माइल आई और उसी मतलब मेरे चेहरे पे एक अपने आप एक बहुत अच्छी स्माइल आई, और वही स्माइल मैंने अनिल को दी कि वो मतलब वो इतना अच्छा था कि उसको पता चल के भी उसने मुझे कुछ किया नहीं, कि मतलब मेरी कहीं पे कंप्लेंट नहीं की, ना ही मुझे पुलिस में भेजा, क्योंकि वो जानता था कि मैंने उसके ऊपर ट्रस्ट किया है. ओके. तो और उसी ट्रस्ट की वजह से इसने जो नोट चोरी किए थे वो नोट वापस आके रखे, ऐसा अनिल को पता था. इसलिए अनिल ने क्या किया, उसको पता नहीं चलने दिया कि वो जानता था कि उसने मतलब जो राइटर है उसने चोरी की. ओके. समझ में आया लेसन? आई होप आप सबको समझ में आया होगा. अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. तो यहाँ पे हमारा लेसन 2 जो है वो फिनिश हुआ. लेसन बड़ा था और इसीलिए मैंने छोटे छोटे पार्ट बना के डाले हैं. तो आप लोग एक एक पार्ट करके देखो. मैंने सब पार्ट्स को नंबर वगैरह अच्छे से दे दिए हैं. ओके.